हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको ईडीएस के यूजर सेटिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं। यूजर सेटिंग बेसिकली क्या होता है कि ईडीएस की अपनी सेटिंग और यूज करने वाले एडिटर्स की सेटिंग को मैच कराने के लिए यूजर सेटिंग होता है। ईडीएस की डिफॉल्ट सेटिंग को यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करता है, उन सेटिंग को हम यूजर सेटिंग कहते हैं। यूजर सेटिंग को देखने के लिए हम सबसे पहले सेटिंग मेन्यू में जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सेकंड नंबर पे यूजर सेटिंग का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यूजर सेटिंग से संबंधित कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। यूजर सेटिंग्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको हम 5 पार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है प्रीव्यू, तीसरा है यूजर इंटरफेस, फोर्थ सोर्स, फिफ्थ है इनपुट कंट्रोलर। इसमें सबसे पहले हम आपको उन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं जिनको आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है और उनमें बेसिक जानकारी क्या क्या होती है। सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन। जब हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, स्पेंड बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कई सारे एप्लीकेशंस के अंतर्गत हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टाइमलाइन। टाइमलाइन पे क्लिक करने के साथ साथ हमारे सामने देखिए टाइमलाइन ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या होता है और कैसे वर्क करता है। इसमें इनकी संख्या पे मत जाइए, इन संख्या के अंदर कुछ नहीं है, बेसिक सेटिंग्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए काम करने के लिए सेट की गई हैं। बट इनमें कभी कभी हमारी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप इनमें परिवर्तन कीजिए, नहीं तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही यूज़ करिए। यदि आपको कोई टाइमलाइन से संबंधित कोई सेटिंग में परिवर्तन करना है तो आपको यूजर सेटिंग में एप्लीकेशन में टाइमलाइन में क्लिक करके यहाँ से जितने भी ऑप्शन उपलब्ध हैं इनको आप परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अगला ऑप्शन है मैच फ्रेम। जब मैच फ्रेम करते हैं तो आपको सभी ट्रैक्स को टारगेट करना या स्पेशली किसी एक ट्रैक को टारगेट करना, तो आप यहाँ से इसमें परिवर्तित करके उस टारगेट का चुनाव कर सकते हैं। या सेलेक्टेड टारगेट का करना है तो सेलेक्टेड ट्रैक्स का टारगेट किया जा सकता है। ट्रांजिशन, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन में यूज फ्रॉम साइड क्लिप का उपयोग करते हैं। बैकग्राउंड जॉब, पॉज बैकग्राउंड जॉब ड्यूरिंग प्लेबैक, यानी प्लेबैक करते समय जो आपके बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है उसको रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक करके रखें, नहीं तो इसको आप हटा सकते हैं। लेकिन इसके वजह से प्लेबैक में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए सदैव इसको चेक पे ही रखते हैं। प्रॉक्सी मोड, आपको देखना पड़ता है कि आपको प्रॉक्सी मोड से किस तरह का काम करना है, इसलिए यहाँ पर इसको नॉर्मली हम लोग ऑन करके ही रखते हैं। प्रोजेक्ट फाइल्स, यहाँ पर क्या है, वो लोकेशन होती है जब हम पहली बार इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने वो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है। लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके सामने ये ईडीएस एक नाम सजेस्ट करता है, वो है अनटाइटल्ड। यदि आप चाहते हैं कि अपना जो है आपका प्रोजेक्ट कोई और नाम सजेस्ट करे तो आप वहाँ पर वो नाम दे दीजिए जो आपको सजेस्ट करने की आप चाहते हैं कि वो सजेस्ट करें। रिसेंट क्लिप में आप कितनी संख्या चाहते हैं तो आप रिसेंट क्लिप की लिस्ट को, रिसेंट फाइल की लिस्ट को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली 10 ठीक होती है। बैकअप की लोकेशन आपको चेंज करना तो आप यहाँ पर ऑप्शन है प्रोजेक्ट फोल्डर है और सेलेक्ट फोल्डर है। यदि आप प्रोजेक्ट फोल्डर में करते हैं तो जहाँ पर आप प्रोजेक्ट सेव करते हैं वहीं पर इसका बैकअप फाइल क्रिएट होती हैं। यदि आप किसी अन्य लोकेशन पर करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से अलग अलग फोल्डर्स का चुनाव करके आप वहाँ सेव कर सकते हैं। नंबर्स ऑफ फाइल्स का भी यहाँ से आप इनकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। ऑटो सेव फाइल बनाते समय इंटरवल को आप यहाँ से कम या ज़्यादा करके दो ऑटो सेव फाइल के बीच की टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप रिसेंट लिस्ट को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, कितनी लिस्ट देखना चाहते हैं। ये थंबनेल आप जो आपके आइकन है वो छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, इस हिसाब से उसके लिए ऑप्शंस उपलब्ध हैं। यहाँ पर प्लेयर फॉर्मेट, टाइमलाइन फॉर्मेट रखना है या क्विक टाइटल रखना है, आप यहाँ से इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रीव्यू। प्रीव्यू में सबसे मेन सेटिंग होती है प्लेबैक की। प्लेबैक में प्री रोल, प्लेबैक जब करते हैं तो प्री रोल कितना सेकंड सेव करे तो उसके लिए आपको यहाँ से सेटिंग है, उसके आप ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन प्लेबैक से संबंधित हैं, इनमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ उपलब्ध हैं। फुल स्क्रीन मोड, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, आप देख सकते हैं इसमें रिलेटेड है, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले से संबंधित आपको सामने ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ओवरले में हमारे सामने क्या क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं आप, वो यहाँ के लिए उपलब्ध आपको फील्ड,
नए फ्रेम ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगला ऑप्शन इंटरफेस से संबंधित है। इंटरफेस मतलब जो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, हमारे सामने बटन्स, इंटरफेस में कहाँ पर क्या क्या चीज़ दिखती है उससे संबंधित यहाँ पर उपलब्ध है। यानी प्लेयर पे कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं, यदि आप उनमें आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल पे क्लिक करें। यदि आप प्लेयर मॉनिटर पे यदि कोई आइकन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्यू से संबंधित, मार्कर से संबंधित यहाँ पर नहीं है तो इसको आप ऐड किया जा सकता है यदि आप प्लेयर पे इसको कोई आइकन रखना चाहते हैं। कंट्रोल यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, यहाँ शो टाइम कोड, जो या टाइम कोड दिखता है, ये टाइम कोड में क्या क्या चीज़ देखना है, उनका साइज़ क्या होना चाहिए। यदि हम चाहें यहाँ से इसको हम अब देखें, यहाँ पर इसका टाइम कोड बढ़ गया है, इसको हम लोग 12 या 14 ही रखते हैं, अप्लाई करते हैं तो ये इसकी फॉन्ट साइज बढ़ या घट जाएगा। शटल या स्लाइडर दोनों पर उपलब्ध हैं। प्लेयर या रिकॉर्डर, यदि आप शटल रिकॉर्डर को यहाँ नहीं चाहते हैं तो आप इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट, आप सिस्टम में जो जो शॉर्टकट्स उपलब्ध हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर होती है। यदि आप किसी विशेष चीज़ के संबंधित शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट से संबंधित या व्यू से संबंधित या जिस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो आप यहाँ पे उनके शॉर्टकट देख सकते हैं। यदि आप कोई कहीं लोकेशन पे ऑलरेडी सेव है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और नया कोई शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं या नॉट असाइन उसको आप हटा सकते हैं, उनके डुप्लीकेट बना सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ से आप उनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं या उनको नया कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम चाहें कोई चीज़ बनाने के लिए ऐड बिन पे है, इस पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है आपके सामने है बी, शिफ्ट के साथ बी। आप चाहें तो कोई दूसरा ऑप्शन का चुनाव करके आप इसके लिए कोई दूसरी चीज़, दूसरा शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। बिन से संबंधित, बिन में यहाँ पर क्या क्या चीज़ शो करता है उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे का सीक्वेंस चेंज करना है यहाँ पे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। किस व्यू में देखना है आप यहाँ से उनका व्यू चेंज कर सकते हैं। बिन का विंडो का कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है सोर्स मटेरियल। सोर्स ऑप्शन के अंतर्गत हम ये देते हैं ड्यूरेशन। सबसे पहले ड्यूरेशन, स्टिल इमेज आएगी तो कितने सेकंड की आएगी आप यहाँ से उसका चुनाव कर सकते हैं। टाइटल की आएगी तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। इन सारी चीज़ों की ड्यूरेशन को आप यहीं से मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं उसकी ड्यूरेशन कम हो या ज़्यादा हो तो आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि स्टिल इमेज या टाइटल टाइमलाइन पे आएगी तो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। ऑटोमेटिक कलर करेक्शन संबंधित ऑप्शन है। यदि आप फ्रेम रेट और के बारे में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको टिक करके रखें। ऑफलाइन क्लिप्स पे संबंधित ऑप्शन है, उनका मार्जिन क्या होना चाहिए, उनको कैप्चर ऑल, ये दोनों ऑप्शंस हैं। इंपोर्ट ईडीएल या लोडिंग प्रोजेक्ट से संबंधित है। ये बेसिक जानकारी है आपको यूजर सेटिंग से संबंधित। आप किन किन ऑप्शंस में कहाँ से कोई चेंजेस कर सकते हैं आपके अपने ईडीएस के अंतर्गत यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।